एक वक्त था, कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद अगर कोई सीएम है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। मायावती जी हमेशा नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भरोसा करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, मायावती जी को बदनाम करने के लिए सबसे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गंदी साजिश रची और बाद में एक एडिटेड क्लिप मायावती जी का वायरल कर दिया, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में खूब हुई। लेकिन आज मैं बताऊंगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पतन कैसे हुआ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब ना घर के हैं ना घाट के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। साल 1990 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई जमीरुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा में एंट्री दिलाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, और इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन मायावती जी ने अब तक जिन जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया है, सभी लोगों ने मायावती जी को ठगने का काम, लूटने का काम किया है। आप याद कीजिए, साल 1991 बहुजन समाज पार्टी के पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं था। मायावती जी ने भरोसा जताया नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर। सिद्दीकी साहब को प्रत्याशी बनाया जाता है, सिद्दीकी साहब चुनाव जीत जाते हैं और बसपा के पहले मुस्लिम विधायक बन जाते हैं। मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही और चारों बार की सरकार में इनको मलाईदार मंत्रालय मिलते रहे। कभी इनको पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया, कभी कृषि मंत्री बनाया गया, और एक वक्त ऐसा आया इनको कहा जाने लगा कि ये तिजोरी के मालिक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मायावती जी को ठगने का काम किया। वक्त आता है 2017 में इन्होंने प्लानिंग की मायावती जी को खत्म कर दिया जाए, राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया जाए, और मायावती जी को ये बात पता चली। इसके बाद मायावती ने इनको और इनके बेटे को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया। अगले दिन ये भाई साहब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर एक एडिटेड क्लिप वायरल करवाते हैं और कहते हैं बसपा की सुप्रीमो मायावती तो टिकट के नाम पर पैसा लेती हैं। दूसरे दिन मायावती जी का बयान आता है और साफ तौर पर अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कर देती हैं। फरवरी 2018 में ये भाई साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इनके पतन की कहानी सुनते रहिए आप लोग। साल 2019 में कांग्रेस पार्टी इनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाती है और इनकी जमानत जब्त हो जाती है। हंसिए मत, चलिए। और अब मैं धीरे धीरे आपको चीजें बता रहा हूं। 1991, 1993, 1996, 2000, 2002, 2007, 2012 लगभग 6-7 बार ये बसपा के चुनाव चिन्ह से विधायक बने। इनको विधान परिषद भी भेजा गया। इनकी हैसियत नहीं थी कि ये जो है एक सिपाही बन सकते थे, या इनकी हैसियत नहीं थी एक कंडक्टर बन सकते थे। लेकिन मायावती जी इनको मंत्री बनाया। ये कहावत गांव में हमारे, कुत्ते को घी हजम नहीं होता साहब, तो यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को घी हजम नहीं हुआ। और भाई साहब ये जो है कि 10 मई को अपने बेटे के साथ जब बसपा से निकाले जाते हैं, 11 मई 2017 को मायावती जी का ऑडियो शेयर करते हैं। उसके बाद हंगामा मच जाता है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बात भूल गए थे, अंबेडकरवादी जो है ना, वे लोग अपनों का साथ नहीं छोड़ते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आप गलत फहमी के शिकार हो गए थे। आपको भी लगने लगा था कि आप बहुत बड़े नेता हो गए हैं, बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। लेकिन आप भूल गए थे उस वक्त हुजूर कि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है,
प्रयोगशाला है, नेता बनाने की मशीन बहुजन समाज पार्टी है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की हैसियत नहीं है, राजा भैया की हैसियत नहीं है, धनंजय सिंह की हैसियत नहीं है, उमाकांत और रमाकांत यादव की हैसियत नहीं है कि मायावती के खिलाफ ये लोग एक शब्द बोल सके, क्योंकि इनको पता है कि मायावती क्या चीज है। लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहानी आपकी हुई। आप बड़े होशियार बन रहे थे, आप फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल करवा रहे थे, मजा आ रहा था। नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 बात। अभी 3-4 दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी अमौसी एयरपोर्ट पर थे। कांग्रेस के हजारों लोग राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए पहुंच गए और बताया गया नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम ही नहीं था कि राहुल गांधी को माला पहना करके या राहुल गांधी को बुके दे करके उनका स्वागत करते। लिस्ट में नाम ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इनको दुत्कार दिया और भाई साहब परेशान हो गए। जो आदमी इतना बड़ा मंत्री रहा हो, जिसके पास एक नहीं 18 विभाग रहे हों। आपको बताऊं एक बात, अखिलेश यादव के चाचा जी हैं शिवपाल। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चाचा शिवपाल थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती जी के घर के भी नहीं थे, तब भी इनको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया, मलाईदार विभाग दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए। बताता हूं उनके पास कौन कौन से विभाग थे। एक्साइज विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, हाउसिंग विभाग, अर्बन प्लानिंग विभाग, जनगणना, गन्ना विकास, कृषि और अहम महत्वपूर्ण विभाग थे। और कमोबेश एक नाम और आपके सामने रख रहा हूं, कमोबेश यही हाल कुछ था इनका, कमलाकांत गौतम का। एक बहुत गरीब इलाहाबाद से आते हैं बेचारी, मायावती जी ने इनको विधानसभा में स्पीकर बनाया, इनको वित्त मंत्री बनाया। इन्होंने मायावती को ही दगा दे दिया। आजकल वहीं मॉल एवेन्यू में रहते हैं भाई साहब, बीवी बच्चों के साथ में, कोई नहीं पूछ रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में अब खबर सामने आ रही है साथियों कि ये जा रहे हैं अब चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने। आजाद समाज पार्टी क्या है? रीजनल पार्टी भी नहीं है। बसपा कहां राष्ट्रीय पार्टी, देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी में बड़े बड़े विभागों के मंत्री आज मोहताज है पहचान के। 2018 में, फरवरी 2018 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। 18-8-26 होता है, तकरीबन 8 साल रहे कांग्रेस पार्टी में, लोग नाम भूल गए। चुनाव लड़े 2019 में, जमानत तक जब्त करवा ली, पता चल गया कितने बड़े नेता हैं। और अब भाई साहब बहुत परेशान हैं। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था नसीमुद्दीन सिद्दीकी ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल करता है। और इन्होंने जितनी संपत्ति बनाई है, अगर जांच करवाई जाए तो पता चलेगा कि सारी संपत्ति बसपा के सरकार पे बनी है इनकी, वरना इनकी हैसियत कुछ नहीं थी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी ने दी ही नहीं, और इनको ना तो सलाहकार बनाया गया। बसपा की सरकार जब हुआ करती थी, आज मैं पत्ते खोल रहा हूं, 3 लोग महत्वपूर्ण हुआ करते थे।
नाम बता रहा हूं आपको। मुसलमानों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दलितों और पिछड़ों में कमलाकांत गौतम, ठाकुरों ब्राह्मणों लालाओं में बनियों में सतीश चंद्र मिश्रा, इन लोगों के जिम्मे होती थी टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी। टिकट किसको दिया जाए, इंटरव्यू यही 3 लोग किया करते थे। जब कमलाकांत गौतम, सतीश चंद्र मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी नाम फाइनल कर देते थे तो मायावती जी बस उस पर ठप्पा लगाने का काम क्या करती थी, जाओ बेटा सिंबल ले लो, हमें टिकट दे दिया है, चुनाव लड़ो, शुभकामनाएं साथ हैं, बहन जी को बुलाना है बता देना, हम बहन जी से बात करके रैली करवा देंगे। लेकिन ये सारी बातें इन लोगों को रास नहीं आई, शायद किसी को मालूम भी ना हो, अंदर की जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर मायावती इतना भरोसा करती थी, इतना भरोसा क्या करती थी पूछिए मत। तमाम कंडक्टर को, ढोल बजाने वालों को मायावती ने इसलिए मंत्री बना दिया उनको, इसलिए विधायक बना दिया उनको, ये समाज के लिए काम करेंगे, समाज का भला करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, एक ढोलक बजाने वाला आदमी, एक कंडक्टर बस का, वो क्या ही पैसा देगा, उसकी हैसियत है। पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है और बसपा कहती है कि हम लोग जो मेंबरशिप शुल्क आता है उससे हम लोग पार्टी चलाते हैं, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन बदनाम करना है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यह बात नहीं पच रही थी, दलित समाज से आने वाली एक महिला आगे कैसे बढ़ रही है। एक नाम और ले रहा हूं आज, जयप्रकाश बसपा में आ गए, वापसी हो गई है। ये बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने रथ चलवा दिया, इनके ऊपर आरोप है इन्होंने करोड़ों इकट्ठा कर लिया। किसके नाम पर, अब की बार मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। राहुल गांधी खिलाफ लगे उलूल जुलूल बयान देने। बिल्कुल राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग विरोधी हमारे हैं, लेकिन एक सभ्यता होती है, एक तरीका होता है बात करने का, आरोप लगाने का, अटैक करने का। आप कुछ नहीं बोल सकते उलूल जुलूल। और इनको पार्टी से निकाल दिया गया। रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, तड़पते रहे। फिर इसके बाद में एक बड़े नेता मायावती जी से बात करते हैं, ये जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बहन जी अब आगे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी। मायावती जी का बड़ा दिल है ही। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए जयप्रकाश को मौका दे दिया, जाओ, बना दिया है केरल का प्रभारी, जाओ दिखाओ क्या कर सकते हो बसपा के लिए बेहतर। वो बेचारे डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इन सब से एक सबक और एक सीख मिलती है कि ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कि जिसकी हैसियत कुछ नहीं थी, बसपा ने उसको फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा दिया। और जब ये लोग अर्श पर पहुंच गए तब ये लोग मायावती जी को आंख दिखाने लगे और खामियाजा इन्हीं लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। एक और नाम है, जिक्र करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य। आजकल ये ढोलक बन गए हैं, जिधर से देखो उधर से कोई धकेल देता है इनको, कहीं कोई वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये भाई साहब पार्टी बनाते हैं, पार्टी का 2 बार नामे चेंज कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं।
क्या किया जाए क्या ना किया जाए। भाजपा भी चले गए, इज्जत नहीं मिली, सपा भी चले गए, इज्जत नहीं मिली, बसपा छोड़ दिए थे, क्या ही कहा जाए। खैर वीडियो को खत्म करते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और इस वीडियो को पहुंचा दीजिए उन लोगों तक जो लोग आए दिन मायावती जी खिलाफ उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। ये दलित नहीं दौलत की बेटी है, तो उनसे पूछिएगा जिन तमाम लोगों को बनाया गया। मैं आपको नाम बता देता हूं, कमलाकांत गौतम, नाम याद रख लीजिए, कमलाकांत गौतम नंबर 1, नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2 नंबर, स्वामी प्रसाद मौर्य 3 नंबर, लालजी वर्मा 4 नंबर, ठीक है, और तमाम लोग और हैं। इन लोगों की पहले औकात क्या थी, पहले हैसियत क्या थी। मायावती जी इनको फर्श से उठाया, अर्श पे पहुंचा दिया और ये लोग बाद में आग दिखाने लगे। धन्यवाद।